कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस गांव में एक छोटा सा घर था और इस घर में मियाँ नाम की लेडी रहती थी। मियाँ के साथ उसका लवर मैसी भी रहता था। ये दोनों पूरा दिन गर्म ही रहते थे और कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते थे। दोनों दिन में कई बार पानी निकालते थे, लेकिन फिर भी इनकी प्यास शांत होने का नाम नहीं लेती थी। अब कहानी में हमें एक शहरी प्रेमी जोड़ा दिखाई देता है जिनकी अभी अभी मंगनी हुई थी। लड़के का नाम सैम और लड़की का नाम रोमा था। ये दोनों एक बड़ी सी कंपनी में काम करते थे और दोनों को 7 दिनों की छुट्टियां थीं। रोमा अपनी छुट्टियां किसी गांव में बिताना चाहती थी क्योंकि वो कभी गांव नहीं गई थी। सैम उसकी बात मान गया, इसलिए दोनों उसी गांव की तरफ बढ़ रहे थे जिस गांव में मियाँ रहती थी। एक लंबे सफर के बाद ये दोनों मियाँ के घर तक पहुंच जाते हैं। मियाँ को देखते ही रोमा बेहद खुश हो गई थी। मियाँ कई साल पहले उसके घर नौकरानी का काम करती थी, इसलिए रोमा उसे कई सालों से जानती थी। रोमा से मिलने के बाद मियाँ सैम से मिलती है और फिर उन्हें घर में ले आती है। मियाँ का घर काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी घर देखकर रोमा खुश थी। मियाँ दोनों को घर दिखाकर कहती है कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरा घर काफ़ी छोटा है। उसकी बात सुनकर रोमा कहती है कि तुम्हें दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, भले ही तुम्हारा घर छोटा है लेकिन ये बेहद खूबसूरत है और शहर के शोर शराबे से बहुत दूर है। रोमा की बात सुनकर मियाँ खुश हो गई। रोमा उसके उसके लवर के बारे में पूछती है। मियाँ उसे बताती है मैसी बाहर गया हुआ है और वो जल्द ही वापस आएगा। इतना कहकर वो दोनों को उनका कमरा दिखाने लगती है। ये दोनों रुकने वाली थीं। इसी बीच मैसी भी वापस आ जाता है, जिसके बाद मियाँ उसे दोनों से मिलवाती है। दोनों से मिलने के बाद मैसी मियाँ को गर्म करने लगा। उसकी हरकतें देखकर सैम और रोमा हैरान हो गए क्योंकि मैसी उनके सामने ही सब कुछ कर रहा था। मियाँ के रोकने पर मैसी रुक जाता है और मियाँ रोमा को आराम करने को कहती है। कुछ देर बाद मियाँ रात का खाना बना रही थी। रोमा अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। मियाँ उसे बताती कि मेरा गाँव शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ सिग्नल नहीं आता। कुछ देर बाद रोमा सैम के साथ सो रही थी। गर्मी के कारण उसकी नींद जल्दी ही टूट जाती है। सैम भी गर्मी के कारण ठीक से सो नहीं पा रहा था। गर्मी से बचने के लिए दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन फिर भी उन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती। इसी बीच दोनों को मियाँ की गर्म आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुनकर दोनों दीवार के पास आ गए। इनके साथ वाले कमरे में मैसी मियाँ की गुफा में धमाके कर रहा था। मियाँ की गर्म आवाज़ें सुनकर दोनों इतने गर्म हो गए कि वो भी एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगली सुबह चारों बैठकर नाश्ता करने लगे। मियाँ ने आज खास नाश्ता बनाया था, जिसे देखकर रोमा काफ़ी खुश हो गई। नाश्ता करते करते मैसी अपने हाथों से मियाँ को खिलाने लगा। वो उसे नाश्ता भी खिला रहा था और बीच बीच में उसे चूम भी रहा था। उसकी ये हरकतें देखकर रोमा और मैसी हैरान हो गए। सैम भी मैसी की नकल करता है और अपने हाथों से रोमा को खिलाने लगता है। रोमा भी खुशी खुशी उसके हाथों से खाने लगी। इसी बीच रोमा के गले में कुछ फंस जाता है, जिस कारण उसे खांसी आ गई। मियाँ जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसे गले में फंसी चीज़ निकालती है, जिसके बाद रोमा ठीक हो जाती है। नाश्ते के बाद सैम भी फ़ोन का सिग्नल ढूंढने लगा और वो बाथरूम के पास पहुंचता है। इसी बीच मैसी बाथरूम में आ जाता है। मियाँ पहले से ही बाथरूम में नहा रही थी। मैसी उसे पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगा और बाहर खड़ा सैम उनकी आवाज़ें सुन लेता है। दोनों की गर्म गर्म आवाज़ें सुनकर वो भी गर्म हो गया। वो बाहर ही रुककर अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा और इसी बीच रोमा भी उसके पास आ जाती है। रोमा को देखकर सैम संभल गया। रोमा का ध्यान फ़ोन में था, इसलिए उसे सैम की हरकत के बारे में पता नहीं चल पाया था। वो सैम से सिग्नल के बारे में पूछने लगती है कि तभी मैसी और मियाँ बाहर निकल आते हैं। दोनों को एक साथ बाथरूम से बाहर निकलते देख रोमा हैरान हो गई, मगर वो जल्दी ही खुद को संभाल कर उन्हें हाय कहती है। रात को खाना खाने के बाद सैम और रोमा बैठकर बातें करने लगे। गांव में सैम का मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता था। रोमा उसे समझाती है कि हम 7 दिनों के लिए आए हैं और ये दिन जल्द ही बीत जाएंगे। रोमा के समझाने पर सैम गांव में रुकने के लिए मान जाता है। अगली सुबह मियाँ खाना बना रही थी और इसी बीच रोमा भी उसके पास आ जाती है। रोमा को पास देखकर मियाँ उसे खाना बनाने की ट्रेनिंग देने लगी। इसके साथ ही वो अपने बदन से उसके तरबूज भी दबाने लगी। मियाँ की इस हरकत ने रोमा को पूरा गर्म कर दिया था। दूसरी तरफ दोनों लड़के कस्बे में सामान खरीद कर वापस आ रहे थे और रास्ते में उन्हें सू नाम की लड़की मिलती है। सू मैसी को गर्म करने लगी ताकि वो उसकी घर में धमाके कर सके। सू की हरकतें देखकर सैम हैरान हो गया। मैसी के पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए वो सू से माफ़ी मांगकर उसे चलता करता है। उसके जाने के बाद दोनों लड़के फिर से चलने लगे। रास्ते में सैम मैसी से कहता है कि तुम्हें मियाँ को धोखा देना नहीं चाहिए। मैसी उसे कहता है कि मियाँ को मेरे बारे में सब पता है और उसने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी है। ऐसी ही बातें करते करते दोनों लड़के घर पहुँच जाते हैं और अपनी अपनी लवर से मिलते हैं। कुछ देर बाद दोनों लड़के खेत में थे। सैम ने कभी भी खेत नहीं देखा था, इसलिए वो मैसी के साथ यहाँ आया था। वो यहाँ आकर मैसी की मदद करने लगा। मैसी मौका देखकर उसे गर्म करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके पिछवाड़े में धमाके कर सके। मैसी पूरा सिरफिरा था क्योंकि वो अपना पानी निकालने के लिए कुछ भी कर सकता था। कुछ देर बाद रात हो गई थी। मैसी की हरकत के कारण सैम अभी भी उदास था। इसी बीच रोमा उसके पास आकर उसे गर्म करने लगती है, जिसके बाद सैम भी उसे चूमने लगता है। सैम भले ही रोमा के साथ था, लेकिन उसे रोमा की जगह बार बार मैसी ही नजर आ रहा था। अगला दिन ये चारों काम करते करते निकाल देते हैं। रात को मियाँ ने खास खाना बनाया
बनाया था, इसलिए चारों उसे खाने के लिए बैठ जाते हैं। मैसी के पास सैम बैठा था, जबकि दोनों लड़कियां उनके आगे बैठी थीं। खाना खाने से पहले चारों दारू पीने लगते हैं। जल्दी चारों दारू का नशा चढ़ने लगा। नशा चढ़ते ही मियाँ रोमा को चूमने लग जाती है और उसकी हरकतें देखकर मैसी खुश हो गया। वो मौका देखकर सैम से कहता है कि हमें भी कुछ नया करना चाहिए, मैं तुम्हें इतना मज़ा दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर सैम भी उसे चूमने लगा। अब एक तरफ दोनों लड़कियां लगी हुई थीं, जबकि एक तरफ दोनों लड़के लगे हुए थे। अगली सुबह मियाँ मैसी के कस्बे में जाने के लिए कहती है। इसी बीच सैम भी नींद से जाग जाता है, जिसके बाद मैसी उसे साथ चलने को कहता है। दोनों के जाने के बाद मियाँ घर के काम करने लगी। वो आज भी कुछ नया बना रही थी और इसी बीच रोमा उसके पास आकर उसकी मदद करने लगी। दूसरी तरफ दोनों लड़के कस्बे से खरीदारी कर वापस आ रहे थे। रास्ते में मैसी एक जगह रुककर बाथरूम करने लगा। सैम उसके पास ही खड़ा था और मैसी उसे अपने पास बुलाता है। मैसी कहता है कि हमने रात आधा मजा ही किया था, अगर तुम पूरा मजा लेना चाहते हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैसी की बात सुनकर सैम सोच में पड़ गया। उधर रोमा मियाँ से कह रहे कि तुम जब हमारे घर में नौकरानी थी, मैं उस समय से तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानबूझकर गाँव का बहाना बनाकर यहाँ आई हूँ ताकि तुमसे प्यार कर सकूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मियाँ कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मैं तो बस तुम्हारे साथ मस्ती ही कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे गाँव की ज़िंदगी पसंद है, इसलिए मैंने नौकरानी का काम छोड़ दिया। रोमा उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मियाँ उसे घर से जाने को कहती है। मियाँ का फैसला सुनकर रोमा कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो मियाँ के साथ शुरू हो जाती है। उधर सैम भी मैसी के साथ शुरू हो गया था। देखते ही देखते मैसी इतना गर्म हो जाता है कि वो साला उसके पिछवाड़े में धमाके करने लगता है। रात को सैम अपना सामान पैक कर रहा था, जबकि रोमा उसके पास उदास बैठी थी। दोनों ने एक दूसरे को सब बता दिया था कि आज उन्होंने क्या क्या किया। दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया था, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को माफ़ कर दिया था। अगली सुबह मियाँ और मैसी के घर में काम कर रहे थे। इसी बीच सैम और रोमा बाहर निकलते हैं और दोनों को अलविदा बोलकर जाने लगते हैं। कहानी के आखिर में सैम और रोमा शहर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार वो दोनों खुश नजर नहीं आ रहे थे। दोनों के जाने से मियाँ और मैसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। दोनों साले इतने सिरफिरे थे कि उन्हें तो बस पानी निकालने से मतलब था। इन दोनों के बीच प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इन्हें तो बस बदन की ज़रूरत पूरी करने का नशा था। इन दोनों के सिरफिरेपन ने दो जवान लवर्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।